नमस्कार दोस्तों, एक लड़का अपने लिए लड़की देखने के लिए जाता है। लड़की उसे कुछ खास पसंद नहीं आती। वो मना करने ही वाला था, तभी एक महिला सामने आती है और कुछ बातचीत करने लगती है। अब जैसे ही ये लड़का उस महिला को देखता है तो उस महिला को देखता ही रह जाता है और फिर वह पूछता है कि ये महिला कौन है। तब उसे रिश्तेदार बताते हैं कि ये जिस लड़की को तुम देखने आए हो उसकी माँ है। लड़का कहता है, अच्छा ये उसकी माँ है, ये तो बड़ी प्यारी है। मन में लड्डू फूट रहे थे। कहता है कि ठीक है, मुझे लड़की पसंद है और ये शादी मंजूर है। अब शादी मंजूर हो जाती है। सब शादी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, भाई बधाई हो। लड़के को लड़की पसंद आ गई है। लड़की को तो वो शर्माते सर हिलाती है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो गांव की लड़कियां होती हैं वो डायरेक्टली नहीं कहती हाँ मुझे भी पसंद है। माँ से कह देती, हाँ कुछ कह देती होंगी। खैर, हम इन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं और ये रिश्ता जो है जुड़ जाता है। और फिर बातचीत होने के बाद इनकी जो शादी की डेट निकाली जाती है वो 16 अप्रैल 2025 की फाइनल होती है। बारात आएगी और फिर दुल्हन सज धज के दूल्हे के साथ चली जाएगी, शादी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। दरअसल ये शादी की जो बातचीत हो रही थी वो अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी, शादी की बातचीत की। इसके बाद लड़के के मन में जो वो घूंघट वाली महिला जो ऊपर से घूंघट पहने थी और डीप नेक का कुछ ब्लाउज पहने थी और देखने में बड़ी सुंदर हॉट सी लग रही थी, लड़के को देखते ही लड्डू फूट गए मन में। और लड़की तो खास पसंद आई नहीं थी, लेकिन इस महिला को देख के उसने हाँ कर दिया। सोचा कि चलो इससे बातचीत करेंगे, आगे की आगे देखी जाएगी, जो भी उसके मन में आया होगा। ये बात यहीं अक्टूबर से शुरू होती है और फिर 16 अप्रैल की ये शादी फिक्स हो जाती है। अब होता क्या है कि ये जो लड़का होता है घर आना जाना, क्योंकि बातचीत भी हो गई है, शादी की डेट भी फाइनल हो गई है, तो गाला आना जाना इसका शुरू हो जाता था। लड़का एक प्राइवेट जॉब करता था, अपने घर परिवार गांव से थोड़ा दूर रहता था। ये कहानी है उत्तराखंड के अलीगढ़ जिले के पास में एक गांव की, जहां लड़के का परिवार रहता था और अलीगढ़ जिले में ही लड़की का परिवार भी रहता था। तो दोनों परिवार के बीच में बातचीत हो गई थी, लेकिन लड़की का जो पिता था वह बेंगलुरु में जॉब करता था और लड़का जो था वह कपड़ों का व्यापारी था, इधर उधर कपड़े बेचता था गांव-गांव जाके। तो वो कभी दूसरे जगह सिटी में किराए का कमरा लेके रह रहा था। इसके बाद वो अकेला रहता था और कभी भी लड़की से मिलने के लिए अपनी होने वाली ससुराल में पहुंच जाया करता था। फिर होता क्या है कि वह एक मोबाइल फ़ोन ले जाता है और अपनी सासू माँ को थमाते हुए कहता है, सासू माँ ये आपके लिए फ़ोन है, आपकी बेटी से तो बातचीत होती रहती है, अब आप भी कर लिया करो। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, अपने अपने फ़ोन होते हैं, तो फिर तुम्हारे पास भी एक फ़ोन होना चाहिए, तुम इससे बात। सासू माँ जो थी बहुत खुश हुई, क्योंकि इतने प्यार से तो उनको कभी भी किसी ने फ़ोन नहीं दिया। हालांकि जो लेडीज़ें होती हैं वो समझ जाती हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या चल रहा है। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए, ऐसी यहाँ कुछ चल रही थी। पर जो घर के लोग थे, दामाद का आना जाना था, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। शादी भी होने वाली है और सास दामाद जो हैं, माँ बेटे का रिश्ता होता है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ससुर जी जो थे बेंगलुरु में काम कर रहे थे, अब शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, इसीलिए वह अपने घर आ जाते हैं शादी की तैयारी करने के लिए। और फिर होता ये है कि दामाद जी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो जिस कमरे में रह रहे थे, जहाँ रह के बिजनेस कर रहे थे, वहाँ ही वह अपनी सास को देखने के लिए बुला लेते हैं। जाओ बाहर। दामाद जी की तबीयत खराब हो जाती है और वह अपनी सास को बुला लेते हैं कि मुझे देख जाइए, मेरी तबीयत खराब है। 1 मार्च 2025 के वह दिन था जब अपनी सास जो होने वाले दामाद को देखने के लिए एक सास जाती है उनके रूम में। वहाँ रूम पे दामाद अकेला था। सास यहाँ से पहुँच जाती हैं, देखती हैं, शाम होने लगती है, उनकी देखभाल करती, सेवा करती, खाना पीना पानी जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करने के बाद जैसे ही सासू माँ कहती हैं कि अभी देखिए शाम होने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए,
और वो निकल जाती हैं तो दामाद बड़े रोमांटिक अम्मा अंदाज में कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है, आज की रात रुक जाइए। अब वो तो चाह ही रही थी कि रुक जाइए, मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन मौका जो था दोनों को सेपरेट अकेले में मिल नहीं रहा था वक्त बिताने के लिए। अब यहाँ मिल जाता है मौका, सासू जी रुक जाती हैं। एक ही कमरा था, एक ही बेड था, दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं और फिर इनके रिलेशन बन जाते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। इसके बाद वो दूसरे दिन कहती हैं, चलिए अब मुझे जाना चाहिए। दरअसल बता दें कि ये जो सासू माँ है इनका नाम है सपना देवी और इनके जो होने वाले दामाद हैं उनका नाम है सौरभ और इनके खुद के पति का नाम है जितेंद्र, जो कि बेंगलुरु में काम करते हैं। इनकी बेटी जिनसे शादी फिक्स हो गई थी 16 अप्रैल की, उनका नाम शिवानी है। तो इस तरीके से इनों के नाम हैं और ये जो काम चल रहा है अब सास और दामाद का, अब ये प्रेमी प्रेमिका बन गए हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके 5 दिन बीत जाते हैं। लड़की का फ़ोन जाता है, माँ कब आ रही हूँ। माँ बताती है कि दामाद जी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा अभी आराम लगेगा तो मैं आ जाऊंगी। और इस तरीके से 5 दिन ये दोनों 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते, वक्त बिताते हैं और इनके रिलेशन भी पति पत्नी की तरह हो जाते हैं। इसके बाद ये फिर 6 मार्च को अपने घर आ जाती हैं और फिर लंबी लंबी बातें दामाद की और सास की चलती रहती हैं, कभी कोने में जाके, कभी कमरे में अकेले में। 24 घंटे में से इन लोगों की 14-15 घंटे तक बातें चलती हैं। अब वैसे तो कायदे के अनुसार लड़की जिससे शादी होने वाली उससे बातचीत करना चाहिए, लेकिन ये सब लड़की नोट कर रही थी और वो चिड़चिड़ाने भी लगती है कि देखिए मेरी शादी होने वाली है, मुझसे तो ज़्यादा बात करते नहीं, मम्मी से ऐसी क्या बातें आपकी होती रहती हैं। और इस तरीके से इनकी बहुत बातें होती हैं। शादी के दिन भी नज़दीक आते जा रहे थे, तब शादी के कार्ड भी छप चुके थे, सारी तैयारियां भी, गहने घेवर जो भी होते हैं सब कुछ खरीदा जा चुका था। अब शादी के कुछ दिन पहले ही ये लोग कुछ प्लान बनाते हैं। अब उस समय भी आता है 6 अप्रैल का, जब वह जो सपना देवी होती है अपने पति जितेंद्र से कहती है कि सुनिए, सभी जगह आपने कार्ड लगा दिए हैं, आप एक काम कीजिए कि आप मेरी बहन के घर और जाके कार्ड लगाए आइए, नहीं तो फिर शादी की इतनी सारी तैयारियां हैं, वक्त भी कम है और कुछ खास लोग रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पति कहता है ये भी तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं अब इस बहाने अपनी साली से भी मिल लूँगा और उसको कार्ड भी दे आऊँगा। तो पति निकल जाता है कार्ड देने के लिए। 2-4 घंटे उसको लगते, सुबह निकल जाता है। यहाँ 4 साढ़े 4 बजे ये जो सपना देवी हैं ये भी घर से निकल जाती हैं। जब पति 6 बजे लौट के आता है रिश्तेदारों को कार्ड बांट के, क्योंकि एक ही जगह नहीं, उनको और भी घर में जाना था कार्ड देने के लिए। जब ये 6 बजे वापस आते हैं अपने घर पे, तब वो अपनी बेटी से पूछते हैं तुम्हारी माँ कहाँ है। तो बेटी बताती है पापा वो तो 4-5 घंटे से कहीं गई हैं, मुझसे ये कह के गई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। इसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी सपना देवी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ हो। उस समय तक फ़ोन चालू था और वो कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा काम है, 1-आध घंटा और लगेगा और मैं 1-आध घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। इनके पति जितेंद्र ने 8 बजे रात के लगभग उनको फ़ोन लगाया था। उसके बाद 9 बजे उनको वापस आना था, लेकिन 9 बज गए थे, वो वापस नहीं आए। इसके बाद फिर जितेंद्र ने फ़ोन लगाया कि आप अभी तक आए नहीं। वो फिर कहती हैं कि हाँ थोड़ा सा काम और है, मैं ये भी निपटा लूँ फिर आती हूँ। 10 बज जाते, 11 बज जाते हैं जब लगातार जितेंद्र फ़ोन लगाता है 12-1 बजे के लगभग, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद वो दामाद को फ़ोन लगाते हैं। उन्हें थोड़ा सा ये संदेह हुआ कि मेरी पत्नी और दामाद की लंबी लंबी बातें चलती हैं, हो ना हो कुछ संदेह। अब पति पत्नी हैं, अभी तक किसी रिश्तेदार को इस बात का कोई संदेह नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। थोड़ा सा पति को डाउट ज़रूर हो रहा था, हो सकता है कुछ हो, लेकिन फिर भी उनको लगा कि शायद यहीं गई हो। उन्होंने फ़ोन लगाते हैं और दामाद जी कहते हैं वो यहाँ मेरे साथ नहीं है। इसके बाद फिर से फ़ोन लगाया जाता है, रात के 1-2 बज चुके थे और फिर फ़ोन लगाया जाता है। तब वहाँ से एक गुस्से भरी कॉल में जवाब आता है कि देखिए आपने अपनी पत्नी को बहुत परेशान किया है, अब उसकी चिंता फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख लूँगा। जब ये बातें होती हैं तो जितेंद्र को कुछ अजीब सा लगता है और वो कहते हैं कि ये कैसे बात कर रहे हैं।
तो कहते देखिए दामाद जी आप ये कैसे बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, आप सपना देवी को भूल जाइए, अब मैं उनका ख्याल रख लूँगा। इस पर फ़ोन कट जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है और फिर दोनों का कुछ अता पता नहीं, दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आते हैं। और कुछ दिन पहले दामाद जी ने अपने ससुर से कहा था, ससुर जी मेरा फ़ोन पुराना हो गया है, हैक मारने लगा है, आप एक काम कीजिए मुझे नया मोबाइल दिलवा दीजिए। और ससुर जी जो है 20,000 का एक वीवो का किस्तों पे फ़ोन दिलवा देते हैं। इस फ़ोन का भी दामाद और उनकी जो प्रेमिका है सपना देवी दोनों गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल फ़ोन तो बंद हो जाता है। अब वे दोनों इसी फ़ोन से नए नंबर वगैरह से बातचीत में संपर्क में होंगे। इसके बाद फिर दूसरे दिन 7 अप्रैल को पुलिस स्टेशन जाते हैं नज़दीकी अलीगढ़ के, और उनसे कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है मेरे दामाद के साथ है और मुझे उन दोनों पे आशंका है कि हो सकता है उन दोनों की गलत रिलेशन हो। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो घर आप उन्हें ढूंढ दीजिए। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है। तब 2-3 दिन जो होते हैं पुलिस वाले कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे और आप 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, हो सकता है आ जाएं। ये मामला जैसे ही सोशल मीडिया पे फैलने लगता है लोगों के मोबाइल तक, और ये धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है, वायरल होने लगता है, और सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि चलो देखिए कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ पे गया था लड़की देखने और माँ को पसंद कर आया और ऐसे भागने लगा, माँ को ही लेके भाग गया है। आजकल ये युवा जो है समझदार दिख रहा है तस्वीरों में, और काम भी अपना बिजनेस कर रहा है, और कहाँ उसको सास पसंद आ रही है। अब ये तो भाई अपने अपने तरीके हैं पसंद करने ना पसंद करने के, चलो इनसे कुछ नहीं। फिर रिश्तेदार कहते हैं घर में भी तलाश कर लो, शायद घर का कोई सामान गायब हुआ हो। तब पति होते हैं अलमारी वगैरह चेक करते हैं जहाँ शादी के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे और कुछ लड़की को देने के लिए इन्होंने सोने के जेवरात खरीदे हुए थे। तो लगभग 3 लाख के इनके जेवरात थे और 2.5 लाख रुपए कैश थे। तो ये सब कुछ था। चेक किया तो घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गए हैं, मैं तो बेंगलुरु में काम करता हूँ, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं बचा है, ये तो चोरी भी हो चुकी है। हमारे पैसे और गहनों के लिए कम से कम हमारी मदद कर दीजिए, हमें बाकी उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। फिर जब घर में छानबीन होती है तब पता चलता है कि घर का सारा, तो फिर ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आप हमारी मदद कर दीजिए, वो दोनों भाग गए हैं ये तो क्लियर है, लेकिन घर का सारा सामान जो कैश था पूरा और जो सोने के जेवर थे वो पूरे मेरी पत्नी लेके चली गई है, और एक बार आप उसे ढूंढ दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि उसने अपनी बेटी का इस तरीके से बसने से पहले घर क्यों उजाड़ दिया है। जब मीडिया वाले, जब ये खबर मीडिया में फैल चुकी थी, कुछ मीडिया वाले बेटी का और पिता का जो है इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचते हैं, बेटी से पूछते हैं कि तुमने क्या सोचती अपनी माँ के बारे में, और वो आना चाहे आए या नहीं आए, क्या है तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो यही कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप जो पैसे और आप जो गहने लेके गए हैं वो वापस रख दीजिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे घर में 10 रुपये भी माँ ने नहीं छोड़े हैं, सब कुछ वो उठा के अपने साथ लेके गई हैं। और देखिए इस तरीके से बेटी का घर बसने से पहले ही उनकी खुद की माँ ने ऐसे उजाड़ दिया। ये तो कहते कहते वो भावुक हो जाती हैं। जब पति का इंटरव्यू लिया गया तो वो भी यही कि एक बार वो बस मिल जाए, मेरे सामने आ जाए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें, बाकी उन्हें अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है तो वो जी सकती हैं। दोनों का फ़ोन पुलिस जो होती है सर्वलाइंस पर डाल देती है दोनों के नंबर को, और इस तरीके से जांच शुरू कर देती है। तो दोस्तों आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में क्या संदेश देती हैं और क्या फ़र्क पड़ता है, और युवाओं को आजकल हो क्या गया है, वो इस तरीके से कैसे एजेस्ट आंटियों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्लान बनाते रहते हैं। चलिए खुश रहिए।